नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान के सभी ज़िलों की छोटी बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अपडेट। जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त। किसानों के लिए पीएम किसान योजना से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है। आखिरी किस्त 13 मार्च 2026 को सीधे किसानों के खाते में जमा की गई थी। अब सभी लाभार्थियों को अगली सहायता राशि का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा इस योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 में जारी किए जाने का प्रबल संभावना है। राजस्थान में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप, कई जिले में लू का अलर्ट। राजस्थान में अप्रैल महीने के साथ ही भीषण गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताज़े बुलेटिन के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बना हुआ है। सूरज की तेज तपिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में अभी से खतरनाक लू जैसी स्थिति देखी जा रही है। अचानक बढ़े इस तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके चलते प्रशासन ने आमजन को धूप से बचाव की विशेष सलाह दी है। राजस्थान शिक्षा विभाग की शानदार पहल, सार्थक नाम अभियान से बदले जाएंगे बच्चे के अजीब नाम। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के नाम बदलना है जिनके नाम निरर्थक, अजीब या अपमानजनक है। विभाग का मानना है कि नाम में सुधार से बच्चे के आत्मविश्वास मजबूत होगा और उन्हें स्कूल में तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सराहनीय कदम बच्चों के मानसिक विकास और उन्हें सकारात्मक व सुरक्षित शैक्षिक माहौल प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क का बड़ा प्लान तैयार, 2055 तक बिछेगा 138 किलोमीटर का जाल। जयपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए मेट्रो का एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। योजना के मुताबिक साल 2055 तक जयपुर में 138 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क बिछाने की कवायद चल रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इससे जनता को ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन की बेहतरीन सुविधा का लाभ मिलेगा, जो पूरे शहर की तस्वीर बदल देगा। भारत में जनगणना 2027 की तैयारी जोरों पर। राजस्थान में 1 मई 2026 से शुरू होगा पहला चरण। भारत में जनगणना 2027 की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के अंदर जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस शुरुआती चरण में के तहत मकानों के सूचीकरण और उनकी विस्तृत गणना महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इस बड़े राष्ट्रीय अभियान के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन ने जमीनी स्तर पर अपनी व्यापक तैयारियां अभी से पूरी तरह से शुरू कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोलकाता दौरा, प्रवासी राजस्थानियों से करेंगे सीधा संवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोलकाता दौरे पर है, जहां उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। मुख्यमंत्री दिन भर कई जनसभाओं और महत्वपूर्ण जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके इस खास दौरे का मुख्य फोकस वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री का प्रमुख उद्देश्य इन सभी प्रवासियों को राज्य सरकार की विकास योजनाओं से अवगत कराना है, उन्हें राजस्थान की प्रगति के साथ सीधा तौर पर जोड़ना है। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद में नया मोड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के बड़े आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कथित ब्रिटिश नागरिकता के विवाद में नया मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अदालत के इस कड़े फैसले के बाद से ही देश के राजनीतिक हलचल अचानक काफी तेज हो गई है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद अब पूरे देश की निगाहें केवल सीबीआई की जाँच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव से वैश्विक तेल बाजार पर भारी दबाव, अमेरिका के फैसले पर टिकी दुनिया की नजरें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का गहरा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिख रहा है। इस टकराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जबरदस्त दबाव का सामना कर रही है। इसी उथल पुथल के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कूटनीतिक फैसला लिया है जिससे अचानक पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अप्रत्याशित और बड़े बदलाव देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि। देश के 1.19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने से चल रहा लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 2% की शानदार बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले से वेतन और पेंशन में सीधा उछाल आएगा, जिससे सभी को बढ़ती महंगाई से भारी राहत मिले।